वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है ऐमन और आज मैं आपके साथ अपना पहला व्लॉग शेयर कर रहा हूँ और जिसमें हम लोग जा रहे हैं रामनगर ट्रिप पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 और हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। पार्किंग में पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी एक्सचेंज की और अपना सामान सारा दूसरी गाड़ी में रख करके रामनगर जाने के लिए रेडी थे। मेरे साथ हैं अलवाज और फाहम और हम लोग अब अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। और मुरादाबाद से रामनगर का सफ़र लगभग 2 से 3 घंटे का है और रास्ते में जितना भी वक्त लगेगा वो आपके साथ वो शेयर करेंगे और बताएंगे। तो चलिए फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सफ़र की शुरुआत में ही हमें रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिला जिसकी वजह से हमें पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रामनगर और रामनगर पहुंचकर हमें हमारा टूरिस्ट गाइड खड़ा हुआ मिला। और अब जो जिप्सी आप हमारे सामने देख रहे हैं, अब आगे का सफ़र हम इसी जिप्सी में बैठ करके जंगल के लिए तय करेंगे। 2 से 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम रामनगर पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा सा ख़राब था इसलिए वक्त थोड़ा ज़्यादा लग गया और अब लगभग 12 किलोमीटर और ड्राइव के बाद हम निकाला रेंज पहुंच जाएंगे जहाँ से हमारी सफारी शुरू होगी। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सफारी में। आप देख सकते हैं कि ये रामनगर पहुंचने के बाद ये जो रास्ता है कितना खूबसूरत हरा भरा रास्ता दिखाई दे रहा है। और जंगल के आसपास की यही खूबसूरती है कि वहाँ पे जो जाकर के वहाँ के जो रास्ते हैं वो अलग ही वाइब देते हैं और हमें भी एक अलग ही एक्साइटमेंट और अलग ही वाइब इस वक्त आ रही थी। रामनगर एंटर होते ही हमें रास्ते में ये कैमल खड़े हुए मिले और थोड़ी आगे चलकर ये कुछ लोग हाथी की सवारी करते हुए दिखाई दिए। अब ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई है जहाँ से हमें अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके छोड़नी है। अब यहाँ से हम इनकी जिप्सी से जंगल के लिए आगे ट्रैवल करेंगे। गाड़ी हमारी यहीं पार्क हो जाएगी। अब हम अपने गेस्ट हाउस में जो कि जंगल के अंदर है वहाँ जिप्सी से जाएंगे। रामनगर पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम इनकी बंटी भाई हमारे होस्ट हैं, ये जो हमें होस्ट कर रहे हैं, इनके साथ अब हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी की तरफ और यही हमें गाइड करेंगे। अभी इनसे बात भी करेंगे थोड़ा आगे चल करके, जब एंटर हो जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे, ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिल जाती हैं और उम्मीद है कि आज हमें भी कुछ देखने को मिलेगा। अलवाज बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आज किसी ना किसी अच्छी वाइल्ड लाइफ के नज़ारे हो जाएं, तो आपको दिखाते हैं अभी। सो नाउ वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन धनगढ़ी एंट्री गेट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। अब यहीं से हम एंटर करेंगे अंदर और उसके बाद सीधा जंगल में। कोशिश तो अपनी यही है कि आज कुछ अच्छा और एक्साइटिंग आप लोगों के सामने पेश करें। बाकी अंदर पहुंच के देखते हैं। तो हम लोगों ने जो है धनगढ़ी गेट से अंदर एंट्री ले ली है और अब हमारी ये जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है। और अब आप लोगों को पूरे नज़ारे दिखाएंगे कि ये सफारी में अंदर कैसे कैसे क्या क्या देखने को मिलता है। हमारे साथ हमारे होस्ट हैं बंटी भाई, इनसे भी कुछ बातें करेंगे यहाँ के बारे में। ये कुछ डिटेल बताएंगे आप लोगों तक, वो जानकारी इनके माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नाइट स्टे है जी, वो केरल FRS पे है हमारा। अच्छा, तो आज की रात हम केरल FRS नाइट स्टे करेंगे। अभी वो अभी यहाँ से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है अभी। अच्छा, तो वहाँ जाके हम चेक इन करेंगे पहले, फिर उसके बाद सफारी का जो समय बचेगा और सफारी कंप्लीट करेंगे जी।
जंगल के जो नियम होते हैं, गाड़ी से उतरना नहीं होता है, ये ध्यान में रखना आप। और ना ही स्मोकिंग, ना ही ड्रिंकिंग, कुछ नहीं करना रहता। कहीं भी एनिमल मिले तो शोर नहीं करना जरा सा भी, बिल्कुल ठीक है। और बाकी तो नेचुरल फॉरेस्ट है पूरा, सब लग बाई चांस से जो दिख जाए आपका बोनस है। जंगल सफारी है मेन। अच्छा। तो बंटी तकरीबन भाई से बात करते करते हम लोग आपको इधर के व्यूज़ भी दिखाते हुए चल रहे हैं। और बंटी भाई बता रहे हैं इसके यहाँ के बारे में, कुछ काफ़ी साल हो गए हैं इनको यहाँ पे सफारी कराते हुए। ये जो नाले होते हैं ना, टाइगर के ट्रेकिंग के चलने के रास्ते होते हैं, जितने भी नाले देख लो ना आपके, इन्हें बरसाती नाले बोला जाता है, मानसून रिवर। तो टाइगर जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं नालों में चलता है, क्रॉस होता है, जाता है। तो इन नालों में भी काफ़ी अच्छी साइटिंग हो जाती है कई बार। राइट टाइम राइट प्लेस। तो बता रहे हैं बंटी भाई हमें कि टाइगर जब होता है आसपास तो डियर या मंकी जो है एक कॉल देते हैं, और उसके ज़रिए से उस कॉल से ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आसपास कोई जानवर है, और उसको फिर साइट करना या देखना थोड़ा आसान हो जाता है। इस जोन में हम लोग इस वक्त जा रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी है। आप लोगों को इतनी इंटीरियर में जाना पड़ता है कि वहाँ से लौट कर आना सेम डे आसान नहीं होता, तो उसकी वजह से वन नाइट स्टे करना ज़रूरी है। यही बात है ना बंटी भाई? जी बिल्कुल। और हाथी का फेवरेट फूड है रोहिणी पेड़। अच्छा, हाथी आता है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा। बता रहे हैं ये पेड़ जो है ये हाथी का फेवरेट फूड है। इसकी छाल खाता होगा हाथी? हाँ, छाल नहीं, पतले होते सब खाता है, क्योंकि ये जो है ठंडा है काफ़ी। तो समर में सब हाथी जो है सबसे ज़्यादा यही खाता है रोहिणी, और यही खाने आता है यहाँ पर कॉर्बेट में, क्योंकि हाथी जो है माइग्रेट एनिमल है ना। तो इस टाइम पे जो हाथी लगभग 80 से 85% जो है हाथी माइग्रेट कर चुका है यहाँ से कॉर्बेट से, क्योंकि हाथी जो है माइग्रेट एनिमल बनाया गया है। तो हाथी यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, नेपाल तक मूवमेंट करता है। मार्च से आना यहाँ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ उधर उसे बम्बू मिलता है, बांस और शुगर केन, गन्ने। देख सकते हैं आप लोग के कितना सुकून भरा ये रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। और हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हमें रुकना है, वहाँ की एंट्री, और ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई है इसमें, जिससे कि रात में अगर कोई जानवर वगैरह अंदर आने की कोशिश करे तो वो अंदर आ ना पाए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गेरल गेस्ट हाउस में, और यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये गेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पर जो लोग आते हैं, हम जैसे ट्रैवलर्स, वो यहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं। और अभी आपको अंदर से भी इसको दिखाएंगे। ये देखिए आप, गेस्ट हाउस के चारों तरफ ये फेंसिंग हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, रात के लिए या किसी भी समय कोई जानवर अंदर आने की कोशिश करे तो उसको रोकने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल गेस्ट हाउस के पास क्या खूबसूरत एक ये नदी बह रही है। पानी की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो अपने गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद और अपना सामान अनलोड करके अब हम वहाँ से निकल पड़े हैं अपनी जंगल सफारी के लिए। पहुँचने में थोड़ा लेट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें जो सफारी 4 घंटे की होती है वो सिर्फ 2 ही घंटे की बाकी है आज। तो हमारा जो ये सफारी का सफ़र शुरू हुआ है, ये हमारे गेरल गेस्ट हाउस से अब हम चल दिए हैं ढिकाला फॉरेस्ट रेंज की तरफ। और
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ जो हमारा टूरिस्ट गाइड है, ये हमें जंगल के बारे में और जंगल की जो जो जगहें रास्ते में पड़ रही हैं उनके बारे में सब बताते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हुए चल रहे हैं हम लोग कि हमें भी आज कोई बढ़िया सी साइटिंग हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर सभी जानवर देखे हुए हैं, लेकिन अगर टाइगर देखने के लिए मिल जाए तो हमारा आज का दिन बन जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम एंटर हो गए हैं ढिकाला फॉरेस्ट रेंज की मेन रोड पर, और अब यहाँ से जो है बहुत ही घना जंगल शुरू हो गया है। और हमारी राइट साइड में जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये रामगंगा रिवर बह रही है, जो कॉर्बेट की लाइफलाइन भी कही जाती है। शहर से दूर जंगलों में आके एहसास होता है कि ज़िंदगी, शहर में सिर्फ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, सुकून असली पहाड़ों और जंगलों में ही है। हम लोग शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुकून जो मिलता है वो पहाड़ों में और जंगलों में आकर के ही मिलता है, नेचर के करीब आकर के। जब हम लोग नेचर से करीब होते हैं, एक अलग ही खुशबू है यहाँ की, जो आप लोग यहाँ आएंगे तो महसूस ज़रूर करेंगे। जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल और भी घना और खूबसूरत होता जा रहा है, और जंगल की जो खुशबू आ रही है वो एक अलग ही ताजगी का एहसास करा रही है। तो आगे बढ़ते बढ़ते ढिकाला रोड पर हम पहुंच चुके हैं, सरबदुली गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने। और हमें यहाँ हमारी बहुत ही खूबसूरत साइटिंग हुई स्पॉटेड डियर्स की, और ये डियर्स काफ़ी मात्रा में यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे गाइड ने हमें बताया है कि ये जो हिरन है, ये ज़्यादातर आपको किसी गेस्ट हाउस के बाहर ही इनका पूरा झुंड मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये लोग रात होते ही गेस्ट हाउस में घुस जाते हैं, जिससे ये बड़े जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं, क्योंकि गेस्ट हाउस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुई है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा जानवर अंदर घुसने से कतराता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को शिकार होने से बचा लेते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक और हिरन की नस्ल देखने को मिली। हमें देखते ही ये अंदर चला गया। इसको बार्किंग डियर बोलते हैं, और इसके बारे में हमें जो हमारे गाइड ने बताया कि ये ज़्यादातर या तो आपको सिंगल देखने को मिलेगा, और या फिर पेयर में, ये झुंड में नहीं रहता है। और इसका साइज़ भी बहुत छोटा ही होता है, ये साइज़ में ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। तो दो तरीके के हिरणों की नस्ल देखने के बाद हम आगे बढ़ चले हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते बस दिल में एक ये ख्वाहिश बार बार हो रही है कि किसी तरह टाइगर देखने को मिल जाए। वैसे तो जंगल में आने के बाद हर चीज़ ही खूबसूरत नज़र आ रही है, और जो भी ये मिल रहा है वो एक अलग ही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी लेकर के आ रहा है। लेकिन बस टाइगर को देखने का जो एक क्रेज़ है वो अलग ही लेवल होता है, तो उसको देखने की एक अलग ही एक्साइटमेंट दिल में लिए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास से अभी एक गाड़ी गुजरी, उसने हमें बताया कि आगे टाइगर की कॉल हुई है। तो हम लोग भी अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ कर के देखते हैं कि क्या हमें आगे टाइगर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सब लोग टाइगर के मिलने का वेट कर रहे हैं, और अभी एक गाइड बता करके गए हैं कि यहाँ पर अभी टाइगर की
मोमेंट देखी गई है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये सब लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये सब लोग टाइगर को देखने का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ खड़े हुए इसी इंतज़ार में खड़े हैं कि टाइगर हमें भी देखने के लिए मिल जाए। अगर देखने को मिलता है तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो उस पॉइंट पे तो हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाई टाइगर वहाँ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से भी बताया लोगों ने कि आगे भी टाइगर देखा गया है, तो हो सकता है हमें आगे देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा उम्मीद से पीछे बैठे हुए अलवाज वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से टाइगर देखने को मिल जाए। इधर फ़हाम भी बहुत बेसब्री से कैमरे के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइगर के मिलते ही उसके साथ अपनी सेल्फी लेनी है इन्हें। यहाँ पे there are some foreigners sitting here, ये भी वेट कर रहे हैं टाइगर को देखने का। बट एक मिनट रुक जाओ, वेट। They have been waiting from almost 1 hour, but they got to see only trees. For how long you have been waiting? आधा टाइम कर दिया मैंने। You saw 3 tigers yesterday, and all together, and today 0. वो बता रहे हैं कि कल 3 देखने को मिले थे, बट आज पूरा दिन हो गया। आज एक दिखा सुबह देखा, बट खाली ग्रास में हल्का सा फेस दिख रहा था उसका। अच्छा। मॉर्निंग में भी हुई साइटिंग, लेकिन सर नहीं आए थे, मैम आए थे। अच्छा। हाँ, तो मैम को हल्का सा एक लिटिल बाइट मिला। अच्छा। कल बाहर तो कुल मिला के बहुत सब्र का गेम है ये, कल बाहर और बहुत तसल्ली से बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर आपका लक और किस्मत आपके साथ है तो टाइगर आपको देखने को मिल सकता है। खुशी है मेहनत के बाद अब हम लोग शाम के 5 बज गए हैं और अब अपने गेस्ट हाउस की तरफ वापस जा रहे हैं। अभी तक तो कोई टाइगर की साइड में नहीं हो पाई है, लेकिन अभी उम्मीद है कि वापस जाते हुए भी हमारे बंटी भाई ने हमारी उम्मीद जगा के रखी है कि अभी भी हमें टाइगर देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा पूरे दिन की थकन के बाद दोनों पीछे बैठे हुए कुछ आपस में बातें कर रहे हैं और शायद नीचे से मूंगफली खा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई अलवाज टाइगर देखने की उम्मीद में, तो अभी तक तो मिला नहीं। क्या लग रहा है आज की रात या कल सुबह का जो हमारा? देखिए, आज सबसे पहले तो अपना जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे देखते हैं रात में क्या एडवेंचर हमें मिलता है। हमारे रूम के सामने एक तो अपना रामगंगा रिवर है और दूसरा अपना ये है कि वहाँ पे भी क्रोकोडाइल और ऑटर्स वगैरह पाए जाते हैं। बाकी देखते हैं कि सुबह वाली सवारी में क्या चीज़ मिलती है।
जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है जंगल उतना ही खूबसूरत होता चला जा रहा है और उतना ही डेंजर भी होता चला जा रहा है। और अब हम लोग आ गए अपने गेस्ट हाउस पे, बिल्कुल सफारी से वापस आए हैं, अब गेस्ट हाउस में एंटर हो रहे हैं। आज का पूरे दिन का सफर यहाँ आके फिलहाल आज के लिए थम जाएगा। अब देखिए लगभग सारी गाड़ियाँ यहाँ वापस आ चुकी हैं और हम ही सबसे लेट में पहुँचे हैं। तो आज का पूरे दिन का सफर हमारा यहाँ लगभग पूरा हुआ और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और वापस जा रहे हैं अपने रूम में। और इसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर कोशिश करेंगे कि कुछ और नया बनाएं और उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद हमने फिर ये बहुत खूबसूरत सा शॉट कैमरे में कैप्चर किया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आसमान में अंधेरा होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद फिर शाम की चाय, मैगी और ऑमलेट के साथ एंजॉय की पहाड़ों पे। और ऐसी जंगलों में, ऐसी जगहों पे मैगी खाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। शाम लगभग 5:30 बजे हम लोग अपने इस गेस्ट हाउस वापस आए सफारी से। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के लिए जो यहाँ की कैंटीन है उनका टाइमिंग है 6:30 बजे तक। आप यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले करके फ्रेश होने के बाद अब थोड़ा आराम करके हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप लोगों से यहाँ का आज का अपना पूरा जो भी हम लोगों ने सुबह से शाम तक यहाँ किया तो थोड़ा सा शेयर करते हैं। और अभी आपको मेरे पीछे से एक आवाज़ आ रही होगी, और जस्ट हमारे पीछे यहाँ पे रामगंगा रिवर जो है वो बह रही है। उसके पानी की आवाज़ इतनी साफ़ सुनाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम उसके पास ही बैठे हैं, बिल्कुल नज़दीक है हमारे पीछे ही। और उसकी आवाज़ पानी की बिल्कुल साफ़ सुनाई दे रही है, शायद आप लोगों को भी आ रही होगी। आज का दिन हमारा कुछ इस तरह से गुजरा कि सुबह 8 बजे हम लोग घर से निकले थे और मुरादाबाद से हम लोग चले थे रामनगर के लिए। और रास्ता थोड़ा ख़राब होने की वजह से हमारा वक्त कुछ ज़्यादा लग गया है यहाँ पहुँचने में। यहाँ का जो टाइमिंग है इसका सफारी वगैरह का और यहाँ पे चेक इन करने का, वो मेरे ख्याल 11 बजे का टाइमिंग है इसके। और सफारी का जो टाइमिंग स्टार्ट होता है, हम 11 बजे आप लोग यहाँ पे आकर के चेक इन कर सकते हैं। और उसके बाद 1:30 बजे से यहाँ पे सफारी का टाइमिंग शुरू होता है। और 1:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक की 4 घंटे की आपको सफारी राइड कराई जाती है। पूरा डिकाला जोन तक ये लोग घुमा करके लेकर आते हैं। और 5:30 बजे से पहले वापस गेस्ट हाउस में पहुँचना ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से सुबह का टाइमिंग क्या है ये अलवाज बताएंगे कि सुबह में क्या टाइमिंग रहता है यहाँ पे। हमारी कल को जो मॉर्निंग की सफारी है वो 6:30 बजे स्टार्ट होगी और वो 10:30 बजे तक रहेगी। और ये सुबह में हमें डिकाला कैंपस तक लेके जाएंगे। वहाँ पे जो मेन रामगंगा रिवर का एंड है वहाँ तक ये लेकर जाएंगे। और डिकाला ग्रासलैंड में भी हमारी सफारी कराएंगे। और जहाँ पे कुछ अच्छी कॉलिंग वगैरह हो रही होगी डियर की, वहाँ पर ये थोड़ा रुक करके वेट करेंगे कि किसी टाइगर का अगर मूवमेंट वगैरह होता है तो हम देख पाएंगे। तो सुबह का ऐसे रहेगा। अगर आप आज दिन की सफारी बुक करते हैं तो एक दिन में आपको दो बार सफारी राइड के लिए लेकर के जाते हैं। एक बार मॉर्निंग में और एक बार जिस दिन आप आते हैं चेक इन करते हैं उस दिन इवनिंग में। और उसके अलावा यहाँ की लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल नो नेटवर्क जोन है। यहाँ पे कोई नेटवर्क किसी तरीके का आपको नहीं मिलेगा, ना रिलायंस जियो का मिलेगा, ना एयरटेल का मिलेगा, ना आइडिया का मिलेगा। कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे आ जाएंगे तो बिल्कुल नो नेटवर्क जोन में आप होंगे। ऐसा लगेगा कि सारी टेंशन आप अपनी बाहर छोड़ करके यहाँ आ गए हैं और ना घर वालों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ना
सबसे बेस्ट प्लेस मुझे लग रही है कि ये है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से आपका कनेक्शन एक तरीके से कट जाता है। मेरा बस यही मैं कहूँगा आप लोगों से कि जो लोग भी शहर की भागदौड़ से बच के 1 से 2 दिन या 3 दिन सुकून के गुजारना चाहते हैं और साथ में नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक बार यहाँ रामनगर आना चाहिए और आकर के 1 से 2 दिन का जो भी वक्त आपके पास है वो यहाँ गुजारें और नेचर को एंजॉय करें, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करें और सबसे ज़्यादा अपने खुद के पीस को एंजॉय करें। और इसी के साथ आज का दिन हम यहाँ पे रैप करते हैं और कल सुबह फिर कोशिश करेंगे कि हमें टाइगर की साइटिंग या एलिफेंट की, अब किसी अच्छे बड़े जानवर की साइटिंग हो जाए, अगर हो जाती है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें, इसके लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा।